तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डीजल पावर प्लांट। हम सबको मालूम है कि जो डीजल पावर प्लांट है वो हम लोग यूज करते हैं एज ए बैकअप प्लांट। आप लोग देखते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या फिर क्या कहते हैं लाइक कोई फैक्ट्रीज होगी या जहां पर हमें किसी बैकअप की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मेन इलेक्ट्रिसिटी किसी और वे से आ रही है, कोई हाइडल प्लांट से आ रही है या किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आ रही है। बट वहां पर बैकअप के लिए हम कोई अगर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजल इंजन पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है जी। सो डीजल इंजन प्लांट जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी में है। वो 2 से लेकर 2 मेगावाट से लेकर और तकरीबन 1000 मेगावाट कैपेसिटी रख के हमारे पास डीजल पावर प्लांट्स आते हैं। आपने देखा होगा कई बार बैंकेट हॉल्स में भी हम लोग डीजल प्लांट या कभी घर में अगर कभी एक्स्ट्रा लाइटिंग यूज करते हैं तो हम डीजल नॉर्मल डीजल को जनरेटर सेट वगैरह यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। इसका एडवांटेज क्या है कि जो इसका डिजाइन और इंस्टॉलेशन है वो क्या सिंपल है, और उसके बाद डिफरेंट लोड के लिए डिफरेंटली उस लोड को एडजस्ट कर सकता है। राइट। इसमें लॉसेस कम है, लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको इमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है या बैकअप की रिक्वायरमेंट है, तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ओवरऑल जो कैपिटल कॉस्ट है वो इसकी इनिशियली कम होती है एज कम्पेयर टू स्टीम थर्मल पावर प्लांट की बात करें। इसमें जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कूलिंग पर्पस के लिए या पावर जनरेशन के लिए वो कम है। उसके बाद लेस ट्रेंड और लेस नंबर ऑफ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑपरेशन और फॉर सुपरविजन फॉर मेंटेनेंस। उसकी जो एफिशिएंसी या पार्ट लोड्स में बेटर होती है। उसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व टाइम मैंने आपको कम है, और वाइड रेंज ऑफ फ्यूल्स इसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, देन पेट्रोल हो गया। उसके बाद हमारे पास एक आता है क्रूड ऑयल का जो रेजिडुअल है उसको हम यूज कर सकते हैं। सो वाइड वैरायटी, फ्लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लेक्स फ्यूल, उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐश हैंडलिंग की इसमें कोई ट्रबल नहीं है बिकॉज एशेस बहुत कम होते हैं। और ये जो प्लांट है बिल्कुल ही या तो हमारे जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर हम लोग उसको यूज करते हैं, या समटाइम तो बिल्कुल आप देखते हैं कि उन घरों में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पर हमें जिस पॉइंट पे हमें यूज करना है। उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट, और मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू स्टीम प्लांट इफ द कैपेसिटी इज मोर देन 150 मेगावाट। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेज क्या है कि आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है दैट इज वेरी मच कॉस्टली, तो उसके कॉस्टली होने की वजह से जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूं वो ज्यादा है। डीजल यूनिट की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, कि अगर आपको मान लो बिगर कैपेसिटी का प्लांट चाहिए से 200 मेगावाट 300 मेगावाट, वहां पर ही मुश्किल है। इसको नॉर्मली मैंने कुछ 50 मेगावाट तक हम ये प्लांट नॉर्मली यूज करते हैं। 50 60 80 मेगावाट तक हम लोग यूज करते हैं। डीजल पावर प्लांट कैन नॉट सप्लाई ओवरलोड कंटिन्यूसली, यानी कि आप अगर चाहो कि जो इसकी रेटिंग कैपेसिटी से ज्यादा यूज करना चाहो तो वो यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट है उसको हम सम टाइम 110% रेटिंग कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं, 120 में भी यूज कर सकते हैं, बट इसको हम ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। डीजल पावर प्लांट आर नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ द फ्यूल कॉस्ट। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं बिकॉज हम लोग यहाँ पे बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इतना इकोनॉमिकल नहीं है। और जो डीजल पावर प्लांट है उसकी लाइफ जो है वो कम है अगर हम किसी भी थर्मल पावर प्लांट से या किसी हाइडल पावर प्लांट से कंपेयर करें। तो दीज आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसकी एप्लीकेशन कहां पर है? एप्लीकेशन कहां पर है? द डीजल पावर प्लांट फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग फील्ड: पीक लोड, स्टैंड बाय यूनिट, नर्सरी स्टेशन, मोबाइल प्लांट्स, इमरजेंसी प्लांट, स्टार्टिंग स्टेशन। स्टार्टिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका स्टीम थर्मल पावर प्लांट है, उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई पहले मैनुअली उन पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके लिए हम लोग डीजल पावर प्लांट यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेशन। उसके बाद सेंट्रल स्टेशन जहां पर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट 5 to 10 मेगावाट है। देन इंडस्ट्रियल कंसर्न
जहां पर आपको इमीडिएट पावर कट्स जहां पे बहुत है, तो वहां पर हम लोग इस तरह के प्लांट्स को यूज करते हैं. सो दीज आर सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट. साइट सिलेक्शन, तो साइट सिलेक्शन के लिए ये जो सबसे पहले सबसॉइल कंडीशन, सबसॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर हम इजीली फाउंडेशन बना सकते हैं, और फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी फाउंडेशन को बना सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं वाइब्रेशन बहुत होती है इसके अंदर. उसके बाद जो साइट है उसको इजीली हम एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो रेल से, रोड से, जैसे भी हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो. उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, कि जो हमारा लोड सेंटर है, इस केस में नॉर्मली हमारा जो डीजल पावर प्लांट है, हम इसको बिल्कुल जहां पर हमें पावर कंजम्पशन है, जहां हमारा लोड सेंटर है, उसको बिल्कुल उसके नियर बाय और समटाइम उसकी जो लोड सेंटर है उसके सेंटर में ही उसको क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, सो दैट कि जो पावर लॉसेस है मिनिमाइज हो. वाटर की सप्लाई सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है कहाँ पर, जहां पर हमें कूलिंग की जरूरत है, तो इतना वाटर हो कि हमें कूलिंग हम कर सकें किसकी, जो हमारे हीट एक्सचेंजर डिवाइसेस हैं. और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज रोड अच्छे होने चाहिए, उसके बाद जहां पर फ्यूल इजीली अवेलेबल हो, चीपर हो, और हम इजीली इसको क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर पाए. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर साइट सिलेक्शन के लिए 5-6 पैरामीटर हैं जो हम यूज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है इसके टाइप्स. जो इसके टाइप है बेसिकली वो हीट इंजन के टाइप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. सो any type of engine or machine which drive heat energy from the combination of fuel or any other source which convert energy into mechanical work is known as heat engine. तो कितने टाइप के होते हैं ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, और यहाँ पर ये टाइप मेंशन भी है. एक्सटर्नल कंबस्टन, इंटरनल कंबस्टन, उसके बाद फिर साइकिल के अकॉर्डिंगली 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. कंबस्टन के अकॉर्डिंगली ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बी टाइप, यूजेस के अकॉर्डिंग स्टेशनरी, पोर्टेबल, मैरीन,